आज एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपके पास से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को निकाल दिया जाए तो आपको ज्यादा डर किसका लगेगा? ज्यादातर लोग बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लिया तो चल जाएगा, लेकिन डेबिट कार्ड सेफ रहना चाहिए क्योंकि उसमें मेरा पैसा है। लेकिन सच्चाई कई बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मेन डिफरेंस नहीं समझते हैं तो हो सकता है आप हर महीने बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो, और वो भी बिना रियलाइज किए हुए। और इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कितना ज्यादा हम नुकसान कर रहे हैं और कौन सा कार्ड पैसा बचा सकता है और कौन सा कार्ड चुपचाप आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना। आज बात करेंगे मिडिल क्लास के लिए कौन सा सही और कौन खतरनाक है, और इन्हीं सही तरीकों से यूज करके कैसे फायदा भी उठाया जा सकता है। वीडियो के आखिर में एक सिंपल 3 स्टेप रूल बताऊंगा जिससे आप तुरंत डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा खर्च क्रेडिट कार्ड से करना चाहिए और कौन सा डेबिट कार्ड से करना चाहिए, कहां दोनों से दूर रहना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आधी नॉलेज सबसे ज्यादा नुकसान करती है। सबसे पहले बेसिक फर्क को समझते हैं कि डेबिट कार्ड सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। स्वाइप किया या ऑनलाइन पेमेंट किया तो पैसा तुरंत बैंक से कट जाता है, मतलब जो पैसा है उतना में ही खर्च कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक टेम्पररी उधार लिमिट देती है, जैसे 50,000, 1 लाख। अगर आप आज खर्च करते हो तो बिल बाद में पेमेंट कर सकते हो। अगर हर महीने पूरा बिल टाइम से भर दोगे तो इंटरेस्ट 0 लगता है। लेकिन अगर एक भी महीने में ढंग से मैनेज नहीं हुआ पेमेंट तो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो 24 से 48% सालाना तक इंटरेस्ट ले लेते हैं। यहीं से असली डिफरेंस शुरू होती है। अब सबसे डेंजरस पॉइंट को ध्यान से सुनो। क्रेडिट कार्ड आपको 2 चीजें देता है, फैसिलिटी और इल्यूजन। फैसिलिटी यह है कि ईएमआई में बांट सकते हो, बाद में पेमेंट कर सकते हो, रिवार्ड्स भी मिलता है, कैशबैक मिलता है। और इल्यूजन यह है कि लिमिट है तो पैसा भी है। बहुत से लोग लिमिट को अपना इनकम समझ लेते हैं। सैलरी 25 से 30 हजार होता है और कार्ड का लिमिट 60-70 हजार, 1 लाख तक होता है। पूरे महीने स्वाइप करने के बाद बिल देख करके अचानक शॉक में पड़ जाते हैं। और डेबिट कार्ड में कम से कम ये इल्यूजन नहीं होता है क्योंकि अकाउंट खाली हुआ तो ट्रांजैक्शन फेल होने लगेगा। अब डेबिट कार्ड की प्रॉब्लम अलग है। सबसे पहली प्रॉब्लम है सिक्योरिटी। अगर आप हर जगह ऑनलाइन डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल रहे हो और गलती से फेक वेबसाइट में डाल दिया तो डायरेक्ट रिस्क आपके बैंक बैलेंस पर चला जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का अगर लीक हो गया कोई डेटा तो आपका अपना पैसा तुरंत नहीं कटता है, आप बैंक में उसमें डिस्प्यूट कर सकते हो। और डेबिट कार्ड में फ्रॉड हुआ तो सबसे पहले पैसा आपका कटता है और बहुत ट्राई करने के बाद में फिर रिफंड मिलता है। लेकिन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो और स्ट्रेसफुल होता है और तब तक आपका पैसा फंसा का फंसा रहता है। दूसरी प्रॉब्लम जीरो रिवार्ड और नो ट्रैकिंग माइंडसेट, यानी कि डेबिट कार्ड से स्वाइप हुआ तो पैसा चुपके से निकल जाता है और मंथ के एंड में याद भी नहीं रहता है कि कहां खर्चा हुआ। अब एक पल रुक करके खुद से पूछो, पिछले महीने आपने ज्यादातर स्वाइप क्रेडिट कार्ड से किया था या फिर डेबिट कार्ड से खर्चा किया था? क्या आपको एग्जैक्ट पता भी है कि टोटल कितना खर्च आपने डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से किया है? अगर जवाब है लगभग पता है तो समझ लो आपकी फाइनेंस सही तरीके से चल रही है। ये तभी सेफ होता है जब पहले से रास्ता सेट किया हुआ हो। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के फायदे समझो क्योंकि ये एक विलन नहीं है। अगर आप हर महीने पूरा बिल टाइम से भर देते हो तो आपको 30 से 45 दिन तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिल जाता है, रिवार्ड्स मिल जाता है, कैशबैक मिल जाता है, ट्रेवल्स पॉइंट्स जैसी बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते रहती है। और साथ ही क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होते रहता है जिससे फ्यूचर में होम लोन, कार लोन सस्ता में मिल सकता है। लेकिन एक भी महीने हैवी आउटस्टैंडिंग हुआ तो इतना इंटरेस्ट लग सकता है कि सारे रिवार्ड्स मिल करके भी उस लॉस को कवर नहीं कर पाएंगे। डेबिट कार्ड के फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी है। और डेबिट कार्ड के फायदा यह है कि खासकर उनके लिए जिनका स्पेंडिंग कंट्रोल और कमजोर है, जो पैसा अकाउंट में है सिर्फ वही खर्चा होगा। और डेबिट कार्ड यह है कि एक रिमाइंडर देता है, पहले कमाओ उसके बाद खर्च करो। लेकिन अगर आप हर खर्च डेबिट कार्ड से कर रहे हो और सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया है तो मंथ एंड में आपका 0 बैलेंस और 0 फ्यूचर दिख रहा है। अब सबसे पहले डेंजरस पार्ट ईएमआई पर आते हैं। ईएमआई क्रेडिट कार्ड की सबसे मीठी पॉइजन है। ऑफर आता है नो कॉस्ट ईएमआई, सिर्फ 999 पर मंथ, फोन ईएमआई, टीवी ईएमआई। मान लो सैलरी आपका 30,000 है, इतना सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाता है। फिर बोलते हो एसआईपी का पैसा नहीं बचता है। सच ये है कि आपने
फ्यूचर की सेविंग आज के शो ऑफ में लगा दिया है तो क्या बचेगा पैसा। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कौन सा बेटर है? ऑनेस्ट आंसर ये है कि कोई भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। गेम आपके यूजेज का है। अगर आप प्लानिंग कर सकते हो, स्पेंडिंग ट्रैक कर सकते हो और हर महीने बिल क्लियर कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल आपका कमजोर है, ईएमआई देख करके आपका हाथ कांप जाता है, तो ये डेबिट कार्ड और कैश बेहतर है आपके लिए। लेकिन दोनों केसेस में एक रूल कॉमन होना चाहिए। सबसे बड़ा रूल यही है कि सैलरी आते ही पहले सेविंग और एसआईपी में जाना चाहिए। उसके बाद आपको 3 स्टेप को याद रखना चाहिए जो मिडिल क्लास की फाइनेंस को बदल सकती है। पहले खुद को पेमेंट करो, सैलरी आते ही 10 से 20% इन्वेस्टमेंट में आप लगा दो पैसा, और इस पैसे को कभी भी ना क्रेडिट कार्ड से छुओ ना ही डेबिट कार्ड से छुओ। स्टेप 2, डेली एक्सपेंसेस यानी डेबिट कार्ड या यूपीआई से जो भी आप पेमेंट करते हो, जहां रिवार्ड्स प्रोटेक्शन मिले वहां क्रेडिट कार्ड का यूज करो और बिल पूरा का पूरा क्लियर करो मंथ एंड के अंदर अंदर। स्टेप 3, अनप्लान्ड बाइंग पर 24 आवर्स का रूल लगाओ। कोई भी महंगा सामान लेने से पहले उसको 24 घंटे का एक तरह से वॉच लिस्ट में फिट करो कि अगर फिर भी जरूरी लगे उस बजट को लेने के लिए तभी बाय करने की कोशिश करो। आप कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा अच्छा लगा, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर